मैं अब पूछना चाहूँगी कि आप इतने सालों से गोवा में रहते आ रहे हो, ये इनसिक्योरिटी गोवंस के मन में क्यों क्रिएट हुई होगी, ऐसा आपको लगता है? जब भी कोई बाहर से इंसान आता है, ये बाहेलो है जो टर्म्स यूज़ करते हैं या फिर घाटी जो टर्म यूज़ करते हैं, ये इनसिक्योरिटी गोवंस के मन में क्यों क्रिएट हुए होंगे, ऐसा आपको लगता है? ये सवाल जो है आपको पूछना चाहिए, मुझसे नहीं, उनसे, क्योंकि आंसर्स उनके पास होंगे जो इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वी आर ओनली टेकिंग द बैकलैश ऑफ व्हाट दे फीलिंग, राइट? लेकिन एक वजह जरूर होगा एज टू व्हाई दे आर रिएक्टिंग इन दिस मैनर। आई नो सम पीपल हैव सेड कि आप लोग यहाँ पे आते हो, वेल्थी वेल्थी लोग आते हो, और प्राइस ऑफ रियल एस्टेट हैज गॉन अप क्योंकि आप एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज खरीदते हो। लेकिन बात यह है कि किसने बेचा है? लोकल्स ने बेचा है। तो उस अमाउंट किसने कमाया है? लोकल्स ने कमाया है। सो you can look at any situation in a negative aspect or you can look at any situation in a positive aspect. जिस तरह से आप एक सिचुएशन को देखते हो वो इंपॉर्टेंट है। और ये आउटसाइडर्स की टर्मिनोलॉजी जो है एक टूरिस्ट स्टेट में नहीं होना चाहिए, बिकॉज इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म यू कैन नॉट से आई वांट योर मनी बट आई वांट टू हेट यू। दैट्स इलॉजिकल। आप ये नहीं कह सकते हो कि हमको टूरिस्ट के पैसे चाहिए लेकिन हमें टूरिस्ट नहीं चाहिए। दैट डजंट मेक सेंस। जब आप गोवा में आई तो गोवा में कोरोना से ज़्यादा पूजा बेदी की कंट्रोवर्सी ज़्यादा हुई। लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए कि कैसे आई, बाहर के राज्य से गोवा में किस तरह से आई। बहुत सवाल उठे आपके ऊपर, क्या किस तरह से आप रिएक्ट करोगी इससे? पहली बात ये है कि सिर्फ पूजा बेदी गोवा नहीं आई है। मे आई रिमाइंड द पीपल ऑफ गोवा कि रोज सैकड़ों लोग गोवा आते हैं। There are hundreds and thousands of people. I believe just today some 4,000 people or something have arrived in Goa. It's Puja Bedi is one of many people that are coming to Goa, but you will think about Puja Bedi coming to Goa because Puja Bedi is a public figure. So it becomes Puja Bedi came to Goa. बड़ी बात। दूसरी बात is because we followed the law and we had to apply online to the Goa government to get permissions. We applied online. Documents were submitted, accept hua. We had to apply to DCP in Mumbai for travel permit through Maharashtra. We got that as well. Screening certificate की जरूरत थी, वो भी हमने ले ली. And with all our documents, we came legally across the border, just like thousands of other people come legally across the border. ये हॉलिडे पे आई है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं। मेरा घर यहाँ है, मेरे बिजनेसेस यहाँ पे है, मेरे मंगेतर यहाँ पर है, you know. So these are important things for me and I needed to come back. So क्या हुआ कि वहां जब हम आए यहाँ पर तो रात को हमें क्वारंटीन, वो कोविड टेस्ट के लिए लेके गए थे। We did the COVID test also. फिर हमें क्वारंटीन फैसिलिटी में डाला गया। We went to the quarantine facility also. लेकिन क्वारंटीन फैसिलिटी के हालात जो थे, उसका कंडीशन जो था, इतना खराब था, इतना डर्टी, फिल्थी, अनसैनिटाइज्ड था कि उसको क्वारंटीन फैसिलिटी कैसे बुला सकते हैं? अगर कोई साफ सुथरे घर से, जहां पूरे दिन भर हम सैनिटाइज करते जा रहे हैं, सैनिटाइज वाला गाड़ी में बैठ के सैनिटाइज घर पे जा रहे हैं, और फिर हमें ऐसे फैसिलिटी में डाले जहां पे हजारों लोग उधर रह रहे हैं बिना सैनिटाइजेशन की, तो वहां कोरोना प्राप्त करने का, टू गेट कोरोना इज अ वेरी बिग रिस्क इन सच अ अनहाइजीनिक फैसिलिटी। तो अगर मैंने कुछ कहा है इस फैसिलिटी के बारे में, इट इज नॉट टू क्रिटिसाइज गोवा, इट इज टू ब्रिंग टू लाइट कि एक फैसिलिटी है जो जिसका क्वालिटी कंडीशन इतना खराब है कि इट इज डेंजरस फॉर द पीपल ऑफ गोवा। सो इट इज सेड इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा। एंड एनीवे, तो मैंने ये वीडियो डाला और लोगों का रिएक्शन था, पूजा बेदी गोवा को क्रिटिसाइज कर रही है। नहीं, मैं एक क्वारंटीन फैसिलिटी को क्रिटिसाइज कर रही हूं ताकि गोवा सुरक्षित रखे। बहुत बड़ा फर्क है इन दोनों चीज में। फिर दूसरी बात, पूजा बेदी ने कहा कि उनके मंगेतर गोवन है। क्यों कहा उन्होंने कि मंगेतर गोवन है? उनका नाम कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर गोवन हो ही नहीं सकता। तो मैंने सोचा, अरे बाप रे, एक मिनट, ये पहली बात ये है, अगर कोई भी अपने आप को कुछ भी माने तो दूसरे लोगों का क्या बिगड़ता है? अगर एक टाइगर कहे कि मैं लेपर्ड हूं,
तो लेपर्ड का कौम नहीं कहेगा नहीं तुम लेपर्ड नहीं हो, हम यू नो। सो ये आइडेंटिटी की प्रोटेक्शन जो है, आई डोंट फर्स्टली अंडरस्टैंड इट, बिकॉज टू मी there are two kinds of Goans. One is a native Goan. Native Goan, जिसको गोइमकर बोलते हैं, गोइमकार, गांवकार, they call them native Goans. And they are people of the soil, जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो यहाँ के history, ancestry, सब कुछ उनका इस state में है. गांवकार, गोइमकार, that's what they call themselves. फिर उसके अलावा रेजिडेंट गोअन्स होते हैं, लीगली रेजिडेंट गोअन्स, जैसे कि मेरे मंगेतर जो है, he has not spent more than 7 years of his life in any other state because his father was a captain in the Indian Navy, right? So उनके father Soli contractor जो है was a captain of the Indian Navy. In fact, मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहती हूँ कि उनके father जो थे, he was a part of the Indian Navy contingent that came to Goa for Goa's liberation. Okay, so I'd like to put that on record as well. So number two, my fiance, money contractor, who has never spent more than 7 years in any state, has spent 28 years in the state of Goa. He has been here since 1992. He has a driving license here. He has his passport here. He has his voting card here. He has his Aadhaar card here. So he has a home here. He has friends. He has a life. He speaks the language, Konkani. So he is a legally resident Goan. Now the word Goan, ये word जो Goan है, एक modern word है. गोइमकार, गांवकार, ये ट्रेडिशनल वर्ड्स होते हैं. तो मेरे हिसाब से अगर कोई कहे मैं नेटिव गोवन हूं या लीगली रेजिडेंट गोवन हूं, गोवन इज गोवन. गोइमकार एक एथनिक आइडेंटिटी है, वो हम नहीं कह रहे हैं. हम कह रहे हैं हम गोवन है, बिकॉज लीगली रेजिडेंट गोवन इज अ गोवन. and he should have the right to call himself a Goan. लेकिन लोगों का रिएक्शन ऐसे था, how dare he, जैसे कि उनसे कुछ छीना गया था, जैसे कि वो कम हो गए अगर किसी और ने कहा कि वो भी गोवन है. So I found that very amusing, to be honest, unnecessary, illogical, and very unfriendly, जो कि गोवा को होना नहीं चाहिए, क्योंकि गोवा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, and गोवा की इकोनॉमी जो है टूरिस्ट पे भरपूर रहते हैं. They survive on the fact that people come here for tourism, and there should be a healthy, good, happy attitude to receiving the money, the income, and all that comes with the tourism that Goa brings. And having said that, we are not tourists. We are people that come here, stay here, live here, have made Goa home, do our businesses here, we're settled here. There's a big difference, and you should be welcoming to people who've already settled here and love Goa enough to call